मित्रों, मौन का जीवन में विशेष महत्व है। यदि हम मौन रहने की आदत बना लें तो हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। मौन रहना अर्थात चुप रहना, पहले हमें चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे अंदर अपने लिए विशेष टाइम मिलने लगता है, जिससे हम अपने विषय में सोच सकते हैं और आध्यात्मिक विषय में भी चिंतन मनन कर सकते हैं। मौन रहना अपने आप में एक अचूक साधना है। मौन रहने से हमें विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वैसे शब्द में बहुत ताकत होती है और शब्द हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए विशेष लाभकारी भी होते हैं। मित्रों, जब हम बोलते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं तो हमें मानसिक रूप से बहुत दुख प्राप्त होता है और जितना बोलते हैं उतना हम फंसते जाते हैं। इसलिए हमें शांत रहने की आदत ज़रूर बनाना चाहिए। बेशक ही 20 मिनट आधा घंटा चुप रहें, लेकिन रेगुलर रोज़ हमें इसका प्रयास करते रहना चाहिए। इसके विषय में एक कहानी बताते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही वाचाल था, बहुत ही अधिक बोलता था और अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। एक बार वह गुरु के तलाश में जंगल की तरफ गया और उसको लोगों ने बताया कि जंगल में एक गुरु रहते हैं जो बहुत ही पहुँचे हुए गुरु हैं। वह तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य ही उपाय बता देंगे। वह गुरु के तलाश में निकल लेता है। जब वह जंगल में चलता चला जा रहा था, उसी समय उसे एक कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया की तरफ वह चल पड़ा। देखा कि गुरुजी उस कुटिया के पास बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, शांति में बैठे हुए हैं, अपने ध्यान को अपने कार्य में, अपने मनन में लगे हुए हैं। इस बात को देख करके वह वहाँ जाके रुक जाता है और वहाँ उद्यान में सेवा करने लगता है और सेवा करने के बाद वह गुरु के पास जाकर बैठ जाता है। गुरु कुछ समय बाद जब उनका ध्यान टूटता है, मनन खत्म होता है, तो वह उससे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि गुरुदेव, हम बहुत परेशान हैं और बहुत ही चिंतन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं कि अपना जीवन कैसे अच्छा बना सकें। गुरु ने बताया कि ठीक है, तुम्हें हमारे कुटिया पर 1 महीने रहना है और शांति से आपको काम करना है। आप शांति बना करके सुबह और शाम सेवा करो और आधा घंटा पौन घंटा मौन रहने का व्रत धारण करो। यह सुनकर वह खुशी खुशी तैयार हो जाता है और वह व्यक्ति 15 दिन लगातार चुप रहता है और बहुत ही कम बोलता है, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया कि जो बहुत ही आवश्यक हो उसको ही आपको बोलना है। क्योंकि अधिक बोलने से ही हमारी 90% परेशानी उत्पन्न हो जाती है। 90% परेशानी बोलने से ही होती है। लोग दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए ही कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन शांत रहने का आपको प्रयास करना है और शांत रहोगे। वह तैयार हो जाता है और दूसरे दिन से वह शांति रहता है और प्रयास करता है। वह दिन भर शांत रहता है, बहुत ही उसके मन में उधेड़ बुन चलती है, लेकिन वह शांत रहता है। दूसरे दिन भी वह स्नान करने के बाद, भगवान के पूजन के बाद वह शांति से बैठ जाता है और उस जंगल में प्राकृतिक छटाओं में अपने को लीन कर लेता है। धीरे धीरे उसको
अच्छा लगने लगता है और इस प्रकार वह प्राकृतिक दृश्यों में अपने को लगा लेता है। इस प्रकार से 1 हफ्ते निकल गए। अब वह बहुत ही अच्छी प्रकार से शांति में अनुभव करता है और वह इस प्रकार से उसका मन शांति में रम जाता है और वह शांति रहने का उसका प्रयास आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार वह 15 दिन निकल जाने पर गुरु ने उससे पूछा कि बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वह गुरु जी को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, मौन और शांति अब मेरे समझ में आ रही है। पहले तो मेरे मन में बोलने की तीव्र इच्छा पैदा होती थी। मैं अंदर से मेरे हर समय कुछ न कुछ बोलने की, कहने की बात मन में आती थी, लेकिन अब शांति धीरे धीरे गहराने लगी है और मैं शांत रहने में ही बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ। ऐसा सोच करके वह गुरु को बताता है। गुरु ने कहा, अभी 1 हफ्ते तुम और प्रयास करो, शांत रहो, कम बोलो और प्रकृति की छटा में रहो। धीरे धीरे शांति तुम्हारे अंदर खुद ही गहराएगी। इस प्रकार कहने पर वह गुरु की बातों पर अमल करता है और शांति और मौन रहने का पूरा प्रयास करता है। अब उसका मन शांति में रम जाता है और वह 1 हफ्ता निकाल देता है। गुरु ने कहा कि अब तुम चुप रहने का प्रयास करो, अब हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे और एक प्रयोग करेंगे। वह महात्मा जी उसको लेकर के शांति से जंगल में जाते हैं और उस स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर बिल्कुल शांत रहता है। और वहाँ गांव की कुछ औरतें अपने बकरियों को, बच्चों को लेकर के आती हैं और उनको चराती रहती हैं। गुरु ने उस चेले से कहा कि तुम जाओ और उसके बकरियों को चुरा लो। इस पर वह चेला बकरियों को चुरा लेता है और गुरु के कहने पर उन बकरियों को जान से मार करके गाड़ देता है। गुरु के ऐसा कहने पर उसे पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह गुरु के बातों का विरोध न करके ऐसा ही करता है और अपने जगह पर बैठ करके पुनः ध्यान मग्न हो जाता है, चुप हो जाता है। और कुछ समय पश्चात गुरु ने पुनः उस चेले को बुलाया और बोला कि तुम जाओ और उसके चराने वाले, बकरियों को चराने वाली जो औरतें हैं उसके बच्चे को लाओ और उसे भी मार करके गाड़ दो। उसके बाद वह उसके बच्चों को भी लाता है, मार करके गाड़ देता है। और इस तरह से वह जा करके बैठ करके और शांति में लीन हो जाता है। जब शाम का समय होता है तो उस समय उसके घर के लोग और गांव के लोग बच्चों को, बकरियों को देखने के लिए जब आते हैं तो वह उस महात्मा और चेले को देख करके कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने ज़रूर कुछ किया है। लेकिन बहुत पूछने पर भी उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंत में गुरु ने कहा कि ठीक है, हमें पता है, उस चेले से जाके पूछो, उसी ने ही तुम्हारे बकरियों और बच्चों को मार करके गाड़ दिया है। इस प्रकार गांव वालों ने जा करके उस चेले को पकड़ लेते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बहुत पूछते हैं, लेकिन वह फिर भी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है, शांत रहता है, मौन रहता है। अंततः उसको लोग मार करके बेहोश कर देते हैं। इस पर गुरु ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, इसने मार दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन यह मौन है, शांत है, तो आप लोग इसको अब छोड़ दो। ऐसा कहने पर उन लोगों ने गुरु को पकड़ लिया और बोला कि बताओ, फिर हमारे बच्चे, हमारे जानवर कैसे प्राप्त होंगे। तब गुरुदेव ने उस
शिष्य को बुलाया और बोला कि सभी बात तुम सत्य सत्य बता दो। अब शिष्य ने सब बातें, चेले ने सब बातें गाँव वालों को बताया। ऐसा बताने पर गुरु बहुत ही चेले से प्रसन्न होते हैं और अपने तप से, अपने सत्य से, अपने ज्ञान से, अपने रिद्धि सिद्धि से उन बच्चों को, बकरियों को, सबको अपनी पूर्ण स्थिति में कर देते हैं। इस प्रकार उस चेले को गुरु ने समझाया कि अब तुम अच्छी तरह से पक्के हो चुके हो, अब तुम संसार में कहीं भी जा सकते हो, अब तुम शांति का पाठ पढ़ चुके हो, तुम मौन का पाठ पढ़ चुके हो, अब तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, प्रकृति भी तुम्हारे साथ देगी। इस प्रकार मित्रों, हमें यह जान लेना चाहिए कि मौन को दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। जब हम मौन को दृढ़ता से पालन करते हैं तो हमारे अंदर मौन गहराने लगता है और मौन की स्थिति प्राप्त हो जाने पर हमें असीम शक्ति प्राप्त होती है, असीम शांति प्राप्त होती है। इसी शांति से हमको ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और परमात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ हमको खुद परमात्मा में लीन कर देती हैं और हम परमात्मिक अंग बन जाते हैं। धीरे धीरे हम परमात्मा में ही अपने को इसी माध्यम से लीन, अपने अंदर जाने का, गहराने का और अपने अंदर सब कुछ चेंज करने का यही रास्ता है, यही सीढ़ी है जिसके द्वारा हम अपने अंदर उतर सकते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से हम बाहर आ सकते हैं। हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहीं हम प्राप्त होते हैं, उसी अंतस में जाते हैं, वहीं डुबकी लगाते हैं, उसी शांति में डुबकी लगाते हैं और हमें सब प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से शांति का महत्व बताते हुए महात्मा ने अपने शिष्य को, अपने चेले को परफेक्ट बना देता है और उसको संसार में जाने के योग्य बना देता है। फिर वह किसी प्रकार की परेशानी से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक हो जाता है। इस प्रकार मित्रों, हमने देखा कि शांत रहने का, मौन रहने का, चुप रहने का जो हमारा प्रयास है यह हमें जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए आप और हम भी अपने जीवन में शांत रहें, मौन रहें, चुप रहें, तभी बोलें। हम अपनी स्थिति को ऐसा बना लें कि बोलें तो हमें बेमानी लगे कि हमने बोल करके गलती किया है और हम हमेशा शांति में रहने का प्रयास करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। मित्रों, अपने जीवन में मौन रहने का प्रयास करो, क्योंकि 99% लड़ाइयाँ, युद्ध बोलने की वजह से होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में हर प्रकार की असंतोष पैदा होता है। इसलिए हमें मौन और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों में शांति प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।